इस संसार में हर मनुष्य को अपने प्रारब्ध को भुगतना पड़ता है। यदि हम ये सोचते हैं कि हम अपने प्रारब्ध से बच सकते हैं और अगर हम सत्संग से, वाणी से जुड़ते हैं या परमात्मा से जुड़ने का जो भी साधन अपनाते हैं, तो कोई शक्ति मुझे मेरे प्रारब्ध से बचा लेगी, तो ये सोचना हमारा गलत है। क्योंकि इस सृष्टि में अगर हम आए हैं तो हम अपने प्रारब्ध के साथ ही आए हैं और हमारे प्रारब्ध में जो भी लिखा है वो हमको भुगतना ही होगा। सत्संग वाणियों से जुड़ने से या परमात्मा के मार्ग पर चलने से हमारी आत्मा की संभाल होती है और हमारी आत्मा को संसार में भटकने नहीं दिया जाता है। और उसकी संभाल इस नज़रिए से होती है कि उसको इतना पवित्र बना दिया जाता है कि अंत में वो परम पिता के पास वापस चली जाए और उससे एक हो जाए और इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाए। और यही हमको सत्संग वाणियों से मिलता है और हमारी आत्मा बलवान बनती है। ये कोई शारीरिक सुरक्षा नहीं है कि हम सत्संगों में जाएंगे, वाणी सुनेंगे या फिर जब तब पूजा पाठ या परमात्मा का कोई भी साधन अपनाते हैं तो उसमें मुझे कोई शारीरिक सुरक्षा नहीं मिलती कि कोई मेरा बॉडीगार्ड आएगा मेरी सुरक्षा करेगा। नहीं, सुरक्षा मेरी आत्मा को मिलती है। या फिर हम ये सोचें कि हम परमात्मा के मार्ग पर चलना हमने शुरू किया है, अब मैं परमात्मा से प्रेम करता हूँ, परमात्मा में विश्वास करता हूँ, तो अब मेरे को कोई भी भय नहीं है या मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मेरे साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी, मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा या मेरे साथ कुछ भी ऐसी बात नहीं होगी। नहीं, ये जो धारणा अगर हम बनाएंगे तो ये गलत है। क्योंकि हर कोई अपने अपने प्रारब्ध के साथ पैदा होता है और हमें उसको भोगना ही पड़ता है। लेकिन जब हम परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं तो हमें अपने अंतर में इतनी शक्ति मिल जाती है कि हम उस प्रारब्ध को अपना संतुलन खोए बिना खुशी खुशी भुगत लेते हैं। ये तो आप प्रत्यक्ष अपने जीवन में देख भी लीजिएगा कि जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, जो परमात्मा के मार्ग पर चलता है, तो कठिनाइयाँ, दुख तकलीफ़ें उसके जीवन में भी आती हैं, लेकिन उसकी आँखों में आंसू नहीं होते हैं। वो अपना मानसिक संतुलन नहीं खोता, बल्कि खुशी खुशी परमात्मा की रज़ा में राज़ी रहता है और आसानी से अपना जीवन जीता है। ये सहायता कोई कम नहीं है। अगर इतनी सहायता भी मुझे मिलती है सत्संग वाणियों से, परमात्मा के मार्ग से, तो भी बहुत बड़ी बात है। सहायता ज़रूर मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने प्रारब्ध से बच जाते हैं। जो भी मेरे प्रारब्ध में है वह तो मुझे चुकाना ही पड़ेगा। हमें अपनी सारी करनी का, सब कर्मों का लेखा देना पड़ता है। जब तक हम अपने सब कर्मों का हिसाब नहीं चुका देते, तब तक हमारी आत्मा काल के दायरे से छुटकारा नहीं पा सकती है। ये मेरी आत्मा की असली संभाल है। लोग ये समझ लेते हैं कि अगर हम परमात्मा के मार्ग पर चलेंगे तो हमारे जीवन में कोई दुख तकलीफ़ नहीं आएगी। तो ये उनकी सोच पूरी तरह से गलत है। क्योंकि परमात्मा के मार्ग पर हमारी शरीर की संभाल नहीं होती है, हमारी आत्मा की संभाल होती है। सत्संग वाणियों से जुड़ने से हम गुमराह नहीं होते और हम इस रचना में फिर से वापस आने से भी बच जाते हैं। यही तो असली सुरक्षा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी कार की दुर्घटना होनी हो तो आपकी कार की दुर्घटना नहीं होगी। कार की दुर्घटना अगर मेरे प्रारब्ध में लिखी है तो वो ज़रूर होगी, लेकिन उस दुर्घटना का मेरे ऊपर कोई असर नहीं आएगा। अगर आपके धंधे में घाटा होना है तो ये नहीं सोचिएगा कि मैं परमात्मा के मार्ग पे चल रहा हूँ तो मेरे धंधे में घाटा नहीं होगा। नहीं, क्योंकि
मेरे जीवन का मतलब मेरे देह के जीवन का, जो इस संसार में मेरी देह चल रही है, जो जीवन जी रही है, उसका मेरी आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा सिर्फ शक्ति है, जो उस शक्ति के कारण मेरा देह ये सारे कार्य कर रहा है, लेकिन कर दे ही रहा है अपने मन बुद्धि से। तो जब देह आई है संसार में तो अपने प्रारब्ध को साथ लेकर ही आई है। सत्संग वाणी से मेरी आत्मा को बल मिलता है, शक्ति मिलती है, और बार बार वो अपने आप को इतना पवित्र, इतना निर्मल बना लेती है कि उसको इस रचना में फिर से आने की सज़ा नहीं भोगनी पड़ती है, क्योंकि आत्मा कभी भी इस रचना में आना ही नहीं चाहती। वो तो अपने परमपिता परमात्मा के साथ ही रहना चाहती है। अगर हम ये सोचेंगे कि जीवन में हम पूरी तरह से सुरक्षित हो गए, अगर मैं परमात्मा के मार्ग पर चल रहा हूँ, तो इस सोच को आज ही बदल डालिए, क्योंकि जो मेरे प्रारब्ध में लिखा है, और ये तो जीवन में देख भी लीजिए कि जो लोग परमात्मा से जुड़े रहते हैं, परेशानियाँ तो उनके जीवन में भी होती हैं, क्योंकि उनके कर्म का जो हिसाब है वो तो उनको चुकाना ही पड़ेगा। इन सब चीज़ों में हमारी सुरक्षा हमारे कर्मों, हमारे प्रारब्ध के मुताबिक ही हो सकती है। यानी हमको इतना बुद्धि, इतना ज्ञान मिल जाता है कि हम तो अपने आप को वैसे ही सुरक्षित कर लेते हैं, क्योंकि जब मैंने कर्मों पे रोक लगा दी, जब मुझे इतना विवेक मेरा खुल गया कि मुझे अब कोई गलत कर्म करना ही नहीं है, तो मेरा प्रारब्ध कैसे बनेगा? क्योंकि भाग्य का निर्माण कर्म रूपी सूत्र से ही होता है। अगर हम परमात्मा की भक्ति ना भी करें तो भी अगर मेरे प्रारब्ध में कुछ लिखा है मिलना, वो तो मुझे मिल के रहेगा, चाहे मैं परमात्मा के मार्ग पर ना भी चलूँ। ये भी आप जीवन में देख लीजिएगा, कई बार हमको हमारे आसपास ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते, परमात्मा से प्रेम नहीं करते, फिर भी उनके सांसारिक जीवन में बहुत कुछ है, बहुत खुशियाँ हैं। लेकिन सत्संग का मतलब संसार नहीं है। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्य केवल आत्मा होती है, देह नहीं होती, देह नाशवान है। इसलिए मेरी आत्मा को बल मिलता है, मेरी आत्मा को शक्ति मिलती है, मेरी आत्मा की हर पल संभाल होती है, उसे इस रचना में आने की सज़ा नहीं मिलती, वो परमात्मा में समा जाती है। ये सारी बातें आपको सत्संग वाणियों से, परमात्मा के मार्ग पर चलने से मिलेंगी, और इतनी शक्ति भी मिलेगी कि मैं अपने कर्मों का हिसाब बहुत खुशी से चुका लूँगा, और जब इस चोले को छोड़ूंगा तब मैं निर्मल, पवित्र, प्रकाशमय होकर अपने परमपिता परमात्मा के पास वापस जाऊंगा। हरि ओम।